अगर आप इस बार सीयूईटी 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो जनरल टेस्ट जरूर आपने भरा होगा, क्योंकि हर कोर्स में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट तो मांगा ही गया है। चाहे आप बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, बीएलएलबी करिए, बीटेक करिए, जनरल टेस्ट किसी न किसी यूनिवर्सिटीज ने तो मांगा ही है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट का फॉर्म भरना और इसका एग्जाम देना। अब जनरल टेस्ट में आते हैं 60 क्वेश्चन, 60 में करने होते हैं आपको 50 में 250 नंबर का मार्क्स होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। अब कैसे पढ़ाई करें कि 250 में 250 नंबर हमारा आ जाए, ठीक है, इस बात को डिकोड करेंगे पूरी इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप सिलेबस को समझना चाहेंगे तो जनरल टेस्ट 3 पार्ट में बांटा गया, मेजर, ठीक है। पहला है जो जीके, जीएस, करंट अफेयर, जिसको पोर्शन कह सकते हैं, दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी या अर्थमेटिक या कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 पार्ट का जो सिलेबस आप देखेंगे वेबसाइट पे सीयूईटी की इस तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इसको जब इलॉबरेटिव करके हमने पिछले कई सालों के पेपर को एनालिसिस करके देखा तो देखिए हमने सिलेबस क्या पाया कि रीजनिंग में इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके सामने, ठीक है ना, 18 चैप्टर्स हैं, उसके आपके सामने नॉन वर्बल के चैप्टर्स हैं, और उसके बाद नॉन वर्बल के आपके 5-6 चैप्टर्स हैं, फिर एनालिटिकल के 6-8 चैप्टर हैं, फिर ये रीजनिंग बस पोर्शंस की बात कर रहा हूं। ये पीवाईक्यू एनालिसिस किया है हमने, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन किस सेट में आया था, ये सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। ऐसे जीके में जब एनालिसिस किया आपके सामने, ठीक है, तो देखा हमने कि जनरल साइंस से 5-6 क्वेश्चन आ रहा था, बाकी जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, ज्योग्राफी से, और बाकी स्टैटिक जीके से मेजर क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके पोर्शन जैसे जो होता है ना कि लंबा कौन है, देश में पहला कौन है, ये सारी चीजें पोर्शंस, ठीक है ना। और करंट अफेयर से हमने देखा लास्ट ईयर का अगर आपको दिखाऊं तो 1-2 क्वेश्चंस करंट अफेयर से ज्यादा कहीं नहीं आए थे, ठीक है ना, और वो भी रीसेंट का करंट अफेयर नहीं था, कोई पुराना करंट अफेयर था। पिछले 2023 का भी जब एनालिसिस देखा तो ऐसा ही सिमिलर था, ठीक है ना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स ये सब सिलेबस, उसके बेसिस पे हमने एक डिटेल सिलेबस बना के वीडियो आपको दे दी है। अगर सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस सब्जेक्ट का फिर से डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि इसी में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पोर्शन न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का हमने एनालिसिस किया जब, तो देखिए आपके सामने दिखाता हूं मैं, न्यूमेरिकल की एनालिसिस के बाद हमने देखा कि न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक से सवाल पूछे गए, ठीक है ना। इसमें मेजरली जो सिलेबस है ना आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी, ठीक है ना, 7th की एनसीईआरटी, इसी सबको कवर करके आती है, ठीक है, जिसको जनरल मैथ भी कहा जाता है सिलेबस में, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब इसको देखा गया जब इसको एनालिसिस करके देखा गया पेपर में, ठीक है ना, तो अगर किसी भी पेपर में आप मिलाओगे ऑलमोस्ट 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9, ठीक है ना, फिर आगे देखिए अगर मिलाएंगे आप तो 1 9 10 2 12 1 13, ठीक है, 13, ठीक है, लगभग 13 14 15 16, लगभग देखिए 16-17 क्वेश्चंस मिनिमम तो आए ही थे आपके, ठीक है ना, किसके, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी के। अगर आपके पेपर में अगर बहुत अच्छा पेपर रहा तो 10-12 आए थे, ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भर के आए थे। तो पूरी एनालिसिस के बाद ये हमने देखा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर से थे, ठीक है। उसके बाद सब जीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। अगर अमूमन तुम देखोगे तो 20-20 क्वेश्चन तीनों के आने चाहिए, लेकिन जीके में 4-5 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि जीके के क्वेश्चन आपके 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, और 4-5 क्वेश्चन जो हो गए वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से आ गए आपके, मान लीजिए, ठीक है। अगर पूरी एनालिसिस आपको करके मैं बताऊं तो, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरल टेस्ट का मतलब जीके समझते हैं और वो सिर्फ जीके में फोकस करते हैं, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं, इसीलिए उनका पेपर जब आता है तो अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। पेपर में तीनों आ रहा है और इक्वल वेटेज रहता है ऑलमोस्ट, कभी कभार आप देखोगे तो कभी ऊपर नीचे होता है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है या रीजनिंग थोड़ा ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। जीके ज्यादा हो ऐसा कोई बहुत रेयर ही पेपर में देखा गया, ठीक है ना। अब इस एनालिसिस के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस समय आप क्या करिए, जनरल टेस्ट में अगर आपको 250 में 250 नंबर लाने हैं तो न्यूमेरिकल्स को छोड़ के आप कभी नहीं ला सकते हो।
अब न्यूमेरिकल एबिलिटी या जनरल मैथ जिसको कहते हैं उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एक ही तरीका है, क्या, कि किसी भी चैप्टर के आप 50 क्वेश्चन उठाइए, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन उठाइए, इसको 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ यही समस्या नहीं है कि आपको आता नहीं है, आएगा भी तो समय ज्यादा लग जाता है, ये भी समस्या है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, एक तो पहले चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बस चैप्टर देख देख के चले जाते हैं। हर क्वेश्चंस का, हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। न्यूमेरिकल में बिना प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये 100% तय है। जैसे रीजनिंग में आपको एक बार को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया तो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका हाथ जमेगा उस पर। तो न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन का 2 से 3 बार करना पड़ेगा। मतलब 50 क्वेश्चन की सीट लीजिए, उसी को 1 घंटे के अंदर करिए, दोबारा उसी 50 क्वेश्चन को करके देखिए, एक एक क्वेश्चन। ये बस सोचिएगा हमने किया यार, छोड़ो इसको आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ो इसको आगे बढ़ जाएंगे। इसी से आपकी सबसे बड़ी कमी चालू होती है। नए क्वेश्चंस के चक्कर में आप हमेशा पड़े रहते हो। अगर 50 क्वेश्चन करोगे तो 50, जैसे हम लोग का जो बैच है, मान लो हमारा जो क्रैश कोर्स बैच है या जो हम लोग ऑफलाइन बैच चलाते हैं, तो उसमें हम हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन देते हैं, उसमें हर तरीके के 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कुछ छूटेगा नहीं। तो आपने पहली बार सॉल्व किया उसकी नॉलेज गेन करने के लिए, दोबारा आपने सॉल्व किया टाइम मैनेजमेंट के लिए, उसमें टाइम बचाने के लिए, और तिबारा उसमें एकदम परफेक्शन हासिल करने के लिए किया। तो न्यूमेरिकल्स को पढ़ने का यही तरीका है कि आपको सेम क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहली चीज है कि न्यूमेरिकल्स को नजरअंदाज करके बिल्कुल भी आप 250 में 250 नहीं ला पाएंगे। तो पहली चीज, आप न्यूमेरिकल्स को पूरा फोकस करके पढ़ो और खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ठीक है ना। दूसरा, देखो रीजनिंग में कुछ एक चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चंस आना ही है। ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, इन चैप्टर्स को छोड़ के कभी मत जाना। हर में, सब में ऐसे हैं चैप्टर्स, ठीक है ना, उन चैप्टर्स को पढ़ना है आपको। ये सारे चैप्टर्स हम लोग अपने ऑनलाइन क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं डिटेल में, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस हम लोग यूट्यूब पे कराते हैं, 20 MCQ हर चैप्टर्स के। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो दुर्गा कुंड आके भी पढ़ सकते हैं, वहां भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट पोर्शन आता है जीके, ठीक है ना। अब देखो स्टैटिक जीके ना डेली पढ़ने से याद होता है, एक दिन में नहीं याद होगा, बहुत ज्यादा पोर्शन होता है, ठीक है। तो नीतीश सर सुबह सुबह 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास कराते हैं, उसमें करंट अफेयर से जोड़ के वो जो उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके होता है वो बताते हैं। तो आपका ये पोर्शन यहां पे कवर हो जाएगा 5-6 क्वेश्चन का, जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिला के आएगा डेली सुबह 7 बजे अगर आप क्लास करते हो तो, ठीक है ना। इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेसिक शिक्षा पे मिलेगा, उसको जरूर किया करो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम न्यूमेरिकल्स में खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको एकदम नजरअंदाज नहीं करेंगे, और जीके में स्टैटिक जीके और जनरल साइंस पे थोड़ा जोर देंगे, ठीक है ना। जनरल साइंस अभी हमने पढ़ाया नहीं है, आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं ही खुद पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो उसमें कोई एकदम समस्या की बात ही नहीं है। 1 हफ्ते क्लास चलेगी, 1 हफ्ते में पूरा आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपके सामने, ठीक है। तो अगर आपको 250 में 250 पाना है तो 2 चीजों पे जोर देना पड़ेगा, क्या, एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, और खासकर वो भी किसकी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा होगा टाइम मैनेजमेंट पे। अभी देखो हम लोग ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कहते हैं हमसे, ठीक है, कि सर हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। तो टाइम नहीं मिल पाता, एक तो एग्जाम में भी तो वही टाइम होगा ना, 1 घंटे के अंदर ही आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अब BC न्यूमेरिकल है, BC रीजनिंग है, मतलब 40 क्वेश्चन है जो तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। 20 क्वेश्चन तो जीके वाले समय का भी बर्बाद करते नहीं है। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक ही प्रैक्टिस सेट को बार बार करने से आता है, ठीक है ना। तीसरी चीज आपको बताता हूं, फालतू की लाल पीली नीली किताब के चक्कर में एकदम मत पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि इस समय आपको वो सब किताबें बर्बाद करके रख देंगे। उनको ढंग से सिलेबस भी नहीं पता, क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी पेपर का एनालिसिस ही नहीं किया है, और एनटीए ने सिलेबस डिटेल में दिया नहीं है। हमने एनालिसिस किया तो हमें पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन किताब से एकदम अवॉइड करिए आप चीजों को, ठीक है। चौथी चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 250 में 250, देखिए अब 60 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। 60 तो करने भी नहीं है, 10 क्वेश्चन छोड़ना ही है, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल थोड़ा 19-20 भी है ना आपका न्यूमेरिकल, 15 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल कर लेते हो, मान लो 18 क्वेश्चन रीजनिंग कर लेते हो, अगर आप मान लो घुमा फिरा के इतना कर लेते हो, ठीक है। और 18 क्वेश्चन रीजनिंग करने के बाद अगर आप 18 रीजनिंग कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बच गए वहां यहां कर लीजिएगा।
ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस आपके बच गए वो यहां कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप जीके जीएस में मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ये सब तो आसान ही होता है, याद करने वाला होता है, आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से इजीली आप कर सकते हो। तो 12 क्वेश्चन भी अगर यहां से आप कवर अप कर लेंगे ना तो आपका टोटल 50 क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए, ठीक है ना। आपका टोटल कितना बन जाएगा, 50 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सॉरी 45 क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से आपको 17 क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या होगा, 50 क्वेश्चन बन जाएगा। तो जीके में 17 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, रीजनिंग में 18-19 लाना बहुत आसान है, न्यूमेरिकल कम भी है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। यहां 5 क्वेश्चन छोड़ना है आपको, यहां पे अगर रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़ देते हो, यहां 3 क्वेश्चन भी छोड़ देते हो तो भी आपका 60 में 50 सही होगा, 250 नंबर ला सकते हो। पर इसको दिमाग से करना पड़ेगा तब, ठीक है ना। तो चौथी चीज क्या होती है कि पेपर में क्या पहले अटेम्प्ट करें क्या बाद में, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि वहां टाइम का गेम भी तो है। तो सबसे पहले जो भी आपको आसान लगता हो, आसान मुझे लगता है जीके लगना चाहिए, वो पहले करिए। इससे क्या होता है कि जब आप शुरू के आधे घंटे में ही 40 क्वेश्चन कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि यार मेरे पास आधा घंटा है और मात्र 10 ही क्वेश्चन करना है। तो वो लेवल ऑफ माइंड का गेम है, समझ रहे हैं। वहां से आप स्कोरिंग अच्छा करते हो और गलती कम करने की संभावनाएं होती है। जब गलती कम होगी तो निगेटिव कम होगा, तो स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, सबसे पहले आसान करिए। दूसरी बात, जब भी अटेम्प्ट करिए ना, तो ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट या 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा दीजिए। पहला राउंड ऑफ पेपर वैसे करते हैं कि जितना आते जाओ आप करते जाओ। आसान वाला किया, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर सबसे टफ वाला किया, एक राउंड में जितना आया कर लिया, ताकि हमको एग्जाम के फर्स्ट हाफ में 30 मिनट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जब गोला भर लिए रहते हैं तो वो माइंड में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो वो चीज आपको लेके चलनी है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि लास्ट में पता चलता है 10 मिनट बचा है, 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो एंजाइटी में और ज्यादा निगेटिव हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका निगेटिव मार्किंग कम होगा तो स्कोर अच्छा होगा, समझे। तो पहली चीज आपको बताया कि किससे आपका स्कोर बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने से। दूसरी चीज बताया कि उसी सेट को बार बार प्रैक्टिस करने से टाइम की इफिशियंसी को आप बना पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज आपको बताया कि फालतू की इधर उधर की कोई भी मटेरियल से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, नहीं तो आपका खत्म हो जाएगा पूरा करियर, ये समझ लीजिए। क्योंकि नहीं पता, मेरे पास पता है 10 पब्लिकेशंस की किताब आती है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि आप रिव्यू करके अपने YouTube चैनल पे बता दीजिए, चाहे बच्चों को बता दीजिए। उसमें किसी को ढंग से सिलेबस भी लोगों ने नहीं लिखा है, इंडेक्स जो लिखते हैं ना लोग, वो भी सही से नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास एनालिसिस नहीं है ना। देखो हम लोगों ने ये सब एनालिसिस करके दिखाया, आपको दिखाता हूं, ये सब एनालिसिस किया है, तब हमको पता है किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन से क्या वेटेज है, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त या जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले एक राउंड आपको जो आसान आते जा रहा है करते जाना है, फिर सेकेंड राउंड करना है, ताकि आपका मेंटल प्रेशर क्रिएट ना हो और आप निगेटिव ना करो। इन सब स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो लास्ट के समय में, तो 250 में 250 लाना आसान है। जीटी में बहुत कठिन नहीं है। पेपर हमने देखा है, ठीक है ना, कम से कम हमने 30-40 पेपर देखा है 2 सालों में, तो बच्चे ला सकते हैं, बस वो एंजाइटी के कारण नहीं ला पाते हैं। तो आप ला सकते हो। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, ला सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिएगा कि न्यूमेरिकल, रीजनिंग और जीटी में सबसे कमजोर आपका कौन सा पोर्शन है, ताकि मैं देखूं कि सबसे ज्यादा कमजोर आप किस में है, ठीक है। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जनरल टेस्ट की या सीयूईटी की 2024 की, तो आप बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां डिटेल्ड में सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस सेट भी है, टेस्ट है, सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए, फोड़ के आइए जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट सीरीज में ये दूसरी वीडियो थी, हमने पहले सिलेबस को डिस्कस किया, अभी कैसे पढ़ना है उसको बताया, अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में एक्सपर्ट्स उसके आके बात करेंगे आपके सामने। ऑल द बेस्ट।